सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो विजिट है वो पंजाब में है और पंजाब से आपको मैं पहली वीडियो बोला था, मेरी अटैचमेंट है जो हमारा पंजाब जो स्टेट है उसकी हरियाली और यहाँ का रहन सहन वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ के जो मेरे जितने भी प्यारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे मुझे जनरली अच्छा लगता है। तो आज बीमारी के बाद मेरी पहली विजिट है और अमृत भाई के पास से है। अमृत भाई का खेती बाड़ी का काम है, आर्थिक वगैरह काम है, लेकिन इनको कहीं न कहीं फिर भी एनिमल से अटैचमेंट है। तो जो हम बात करते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर पे एक भी एनिमल नहीं है। वो किस लिए हम पैसा कमा रहे हैं, किस लिए भागा भागी कर रहे हैं? कम से कम अपने बच्चों को स्वस्थ दूध देने के लिए। इनका ये प्रोफेशनल नहीं है भैंसों का, ये तो इनका सिर्फ एक शौक है और सोच ये है घर पे जो बच्चों को, परिवार को घर की दही के घर का बढ़िया दूध मिल जाए। उसी मुहिम के तहत इन्होंने मेरे फ्रेंड से फीमेल ली थी छोटी, और उस फीमेल से आगे अपनी ओल्ड ब्रीड चेंज करके ना जो 8-10 लीटर वाली थी, तो आज इनके पास तकरीबन फार्म पे लगभग 20 प्लस की भैंसें हैं। इन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि एक जोटी लगभग 2 लाख प्लस का दूध दे देती है। इनका कोई ये बिजनेस न होते हैं, फिर भी बंदे का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। और A to Z इनके जो एनिमल है वो बहुत ही हेल्दी है और मैनेजमेंट देखें तो हरियाणा वाली फीलिंग आती है। तो कहने का मतलब ये है, जो पंजाब के भाई ये सोचते हैं भैंस का काम घाटे का है, और वीडियो में बात करेंगे कैसे इसको एक मिडिल जो लेवल के जो बंदे हैं, मिडिल फैमिली है, वो कैसे इसको अपने प्रोफेशनल में चेंज कर सकते हैं। यदि ये पार्ट टाइम पे इस पे 2 लाख रुपए का दूध ये ले सकते हैं, बहुत ही कम टाइम देते हैं, लेबर संभालती है, सुबह शाम थोड़ा देख लेते हैं। तो आप जो प्रॉपरली इसको प्रोफेशनल बनाओगे तो कैसे घाटे में जा सकते हो। मैनेजमेंट देखी मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने पहले जैसे किशोर की भाई की वीडियो डाली थी कि पशुओं से अटैचमेंट है, जहाँ पशु अच्छे दिखते हैं तो बड़ा मन खुश होता है। यहाँ पे आके भी हरियाणा वाली फीलिंग आई। इनके तो और भी ज्यादा हेल्दी जानवर है। तो एक बंदा पार्ट टाइम में इतने पशुओं को अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो जो बंदा 24 घंटे अपना प्रोफेशनल बना के उसको और अच्छे तरीके से कर सकता है। तो अमृतपाल भाई सत श्री अकाल। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। थैंक यू भाई। मेरा हमेशा ही रहता है कि व्यूअर को कोई न कोई नई चीज से अवगत कराए और उसका प्रैक्टिकल दिखाए। हाँ जी, तो काफी टाइम से था, आपको मैं कई दिन से कह रहा था आप हाँ जी, मिलने आएंगे, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, आपके जो फार्म है, वो जो पशु हैं, हाँ जी, वो वीडियो मैं देखता रहा हूँ। हाँ जी, तो वो देख के इम्प्रेस हुआ है कि वो पशु मुझे खींच ले, ठीक है ताकि सर। जल्दी से उनके जाके प्रैक्टिकली दर्शन करूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 1 बाय 1 करके आप बताइएगा एनिमल के बारे में, इसका प्रोडक्शन क्या रहा। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਟੈਟਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਕਿਲੋ ਇਹ ਮਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਟੈਟਸ ਹੈਗੀ। तो ये मैं आपको बता दूं भाई, रत्ती भर भी ये झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर इसी भैंस का 24-25 किलो दूध बताना आम बात है। क्योंकि अड्र इसका मैंने फ्रेश कामी का देखा, बहुत बड़ा अड्र है। तो चारों थनों में इन्फेक्शन प्रॉब्लम आई इसमें। तो भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा, 14 लीटर दूध पे थी। मैंने कहा कि इसका इन्फेक्शन चेक कराओ। इन्होंने इन्फेक्शन चेक किया तो टीके लगाते लगाते 18 किलो दूध पे आ गई थी, और उससे पशु की थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और प्रॉपरली इनका यही काम नहीं है। मैंने आपको बताया तो घर के लिए पशु रखे हुए, तो उसके बावजूद भी ये 18-19 किलो दूध दे रही थी। हमारे जैसे किसी बंदे के पास होती है, हरियाणा में किसी के पास होती, तो 23-24 किलो दूध देने की कैपेसिटी की भैंस है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये है हरियाणा और पंजाब में डिफरेंट है। हम उसका पीक ले लेते हैं, हाँ जी, आप लोग उसका पीक नहीं ले पाते हो। वजह कोई भी हो सकती है, क्योंकि आपका ही बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम का साधन आप नहीं मानते हो। हाँ जी, ये आपका प्रोफेशनल नहीं है जी, आपने जो घर पे रखे हुए हैं। जी। लेकिन हरियाणा में ये एक खेती बाड़ी से ज्यादा जो हरियाणा की इकोनॉमी है वो भैंस के ऊपर टिकी हुई है, और ये आप अवगत इस बात जी जी। तो नंबर 2 भैंस के बारे में बात करेंगे भाई से। सर, ये मैं मेरे अपने रिश्तेदार ने, साढ़े मेरे भुआ जी का लड़का जी कुलजीत बुकिया वाली से, उनसे ली थी मैंने। वो आपसे लेकर आया था, छोटी सी चीज, ये 35,000 की लेकर आया था आपसे। मैंने उसको बोला यार ये मेरे को दे दो आप। मैंने उसको प्रॉफिट दे दिया कुछ, उसने किसी दोस्त को दबा कर लाया था वो।
तो मैं 45,000 की ली थी जब ये 1.5 साल की थी। ठीक है अब मेरे को उसने दूसरी बार काम की है घर पे जी और 16 किलो दूध दिया इसने मेरे पास। जी और बजरंगी की कट्टी को उसने जन्म दिया है इस बार, और तीसरी बार ब्याएगी। और इतना लंबा समय दूध दिया है कि सर ये तकरीबन आप 6.25 महीने की गब्बन है, अब भी 4-4.5 किलो दूध है इसके नीचे। जी। और मेरा ख्याल है हमने हिसाब लगाया था ये 2 लाख का दूध निकाल दिया इसने तो इस ब्यात में। भाई की जुबानी सुनिएगा, ये कट्टी मेरे फार्म से छोटी आई थी, इनका कोई रिलेटिव मेरा दोस्त है कुलजीत सिरसा से, वो लेके आया था और उनसे इन्होंने अमृत वाइन ले लिए। तो इन्होंने बताया कि हरियाणा की ब्रीड में ये चेंजिंग है कि इस भैंस ने लंबे टाइम दूध दिया है, 16 लीटर पे गई है, ये छोटी उम्र में काविंग कर गई थी और लगभग 1 साल में इसने 2 लाख से प्लस का दूध दे दिया एवरेज इनकी जो केयर है उसमें। लेकिन हेल्थ बहुत अच्छी है इसकी, ब्यूटी आप दे सकते हो। ये मेरे गोलू बुल की कटिया है। गोलू बुल मैंने किसी टाइम में मेरे गांव में बाद में छोड़ा था, एक बार लाली सिंह बादल जी को भी दिया था वो, तो वापस गांव में फिर ले गए थे तो गांव में छोड़ दिया था, तो उसका फेस सेम ऐसा ही आता है। तो एक 45,000 रुपये कट्टी से आज भाई ने बताया कि इसके 2 लाख रुपए देने वाले भी हैं और इससे 2 कट्टियां बहुत जबरदस्त कट्टी ले रखी है। बजरंगी की कट्टी है वो भी आपको दिखाएंगे, सिर्फ 15 महीने की है और भैंस के बराबर का उसका बॉडी वेट हो रहा है। तो आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम ले सकते हो वो आप देख रहे हो खुद। थर्ड ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਝੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ इसने मेरे पास दूसरे ब्यांत में 19 किलो 300 ग्राम दूध दिया है। पहले ब्यांत में इसने 16 किलो दूध दिया था। और अब इसके नीचे एक एमनती की कटड़ी है पहले ब्यांत की, मुझे उससे भी उम्मीद है कि पहले ब्यांत में वो 14-15 किलो दूध आराम से देगी। इसके मैं आपको एक और बता दूं कि जो ब्रेंदर है लक्ष्मी डेयरी फार्म वाला, उसने मेरे को कई बार फोन किया है कि भाई ये जोटी मेरे को दे दो, मेरे कोई दोस्त मांग रहे हैं। पंजाब के 1-2 मंत्रियों ने भी इस जोटी को लेने के लिए अप्रोच किया है, तो लेकिन मैं इसको सेल नहीं करना चाहता कभी। सेल तो वैसे कोई भी नहीं करनी इनमें से। तो ये आप खुद भाई से सुन रहे हो, इसकी 2 लाख रुपए का मंत्रियों का भी ऑफर है। वीरेंद्र ने भी, जो एलडीएफ की, जिन्होंने घर पे कुत्ते भी नहीं, जो कुछ लोग रखते घर पे कोई जानवर रखते और वो एक दूसरे की बेकार में बुराई करते रहते हैं, उन लोगों को ये सुनना चाहिए कि आज उसके बुल की सिकंदर की ये कट्टी है जिसने 20 किलो दूध दिया है, 19.5 किलो, ये इनके पास दिया है। अच्छे केयर टेकर के पास होती तो शायद 23-24 किलो अगर आपके पास होती तो मेरे ख्याल 22-23 लीटर 22-23 लीटर दूध देती है। तो साथ साथ में उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं जो ब्रीड की बुराई करते हैं अच्छे सीमन की, अच्छा ये सीमन होता है। इस तरह एक पार्ट टाइम पे भाई ने तैयार किया है, सिर्फ सीमन का वीडियो फेसबुक देखना, वीडियो देखना, उनसे सीख इनको इन्होंने अपने बुलों का सिलेक्शन किया और अच्छी ब्रीड का चुनाव, तो आज इनके घर पे ही बहुत अच्छी ब्रीड तैयार हो रही है। उसी का नतीजा है कि आप एक कटड़ी नॉर्मल बुल की तैयार करते हो जो 60-70 हजार की बिकती है, मैं बोलता हूँ एक वही कटड़ी के ऊपर आप मेहनत करते हो 60 हजार की बिकती है। जी जी। और वही कटड़ी इन्होंने तैयार की है, सिर्फ चेंज क्या था, अच्छे बुल का चुनाव जी। जो आज 2 लाख रुपए प्लस के है और आने वाले समय में ये 4-5 लाख की भी हो सकती है। मैंने काफी टाइम पहले 2006 में एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि 1 लाख रुपए की भैंस लेकर आप उससे 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप जैसा बंदा भी कमा सकता है, क्योंकि हर बार आप इसको ना, जैसे अभी अकेली है ये, अगली बार ये माँ बेटी दोनों काविंग करेंगी। बिल्कुल जी, ये दोनों काविंग करेंगी तो 2 को और जन्म देंगे। ये इसकी कटड़ी है सर, एमनत्ती की है, इसकी कटड़ी है, ये एम29 की कटड़ी है। तो अगली बार ये माँ बेटी दोनों जब काविंग करेंगी साथ में, जी जी, 2 से 4 हो जाएंगी जी। और सपोज क्या परमात्मा करे दोनों एक कटड़ी दे देती हैं जी, 2 से 4 फीमेल होगी जी। और अगले 2 साल के बाद में इनको 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 लाख रुपए का माल होगा। जी जी, बिल्कुल। और आगे वो 4 जब काविंग करेंगी तो उस टाइम पर आपके पास 4 से 8 हो जाएगी। जी जी। इस तरह एक भैंस से एक बंदे की लाइफ में मैंने कैलकुलेशन किया था कम से कम मेल को हटा दिया जाए तो 100 भैंस तैयार हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए और थोड़ा जुनून भी चाहिए। जी जी। आपके पास सब कुछ है परमात्मा की दया से, अच्छी जमींदारा है, आर्थिक हालात बहुत बढ़िया है, तो आप उसको सिस्टम को सारे को बुलेट कर सकते हो। मुझे पता आप नहीं रखोगे, लेकिन यदि कोई किसी बंदे को लगाव है और ये बात प्रूव करनी है तो आप इनसे 100 भैंसे कर सकते हो। आपकी लाइफ में लंबा टाइम लगेगा। उस भैंस की, एक भैंस की उम्र 25 साल होती है और ये 25 साल में सब कुछ हो लेगा। सर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये भैंस मैंने किसी दोस्त ने दी थी मेरे को 1.5 लाख की। वैसे मैंने उसको बोला कि यार 1.5 लाख दे दो,
और इसके नीचे ये कटड़ी थी, कटड़ी के लालच में ही इस भैंस को लिया था मैंने। मुझे पता था कि वो 1.5 वाली 1.5 की तो बिकी जाएगी, ये नीचे और 1.5 की आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि सर उसको 2-2 2.5 लाख देने को उसका अब तैयार है लोग, शायद अगली बार 3 लाख के लगभग हो जाएगा आराम उसका से हो रेट। जाएगी, और उसके नीचे जो फर्स्ट में हाथ में कम से कम 1.25 की जे हो जाएगी आराम से, कम से अगर कम। दोनों ने कटड़ी दे दी तो फिर आप देख लियो, मेरे लिए तो ड्रा हो गया, 15 से 16 लॉटरी लगी। 15 से 16 दूध किलो काट जाती है, हाँ जी। तो इसकी वैल्यू कम से कम ये मान लो कि 2 लाख रुपए होगी। हाँ, तो इसका सिंग बहुत अच्छा उनसे सर। तो कोई भी ऐसी एफडी नहीं है, हाँ जी, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो जी। आपको साथ में दूध दे जी और पैसा डबल करे। बिल्कुल सर। ये एक ऐसा प्रोफेशनल, और आपके पास जो वेस्टेज है ना, जी सर। एराचर आपका वेस्ट है, जी उसको क्या करते थे आप, ऐसे ही खुले में डाल दिया, जी। बेकार एनिमल को खिला दिया, वो 60,000 की 40,000 की बिकती थी। जी जी थोड़ा सा मॉडिफाई आपने किया तो लाखों का बिजनेस हो गया। जी जी। इसी के साथ अगली कटली, ये 15 महीने की कटली है, नहीं सर, 12 महीने की, कल 16 तारीख को होगी। 12 महीने की कटली है सिर्फ, जो अपने वाली जोटी। हाँ हाँ, आपकी जोटी की है जी। तो ये इसका बाप बजरंगी है इसका सर। बजरंगी है। हाँ जी। और देखने में इतनी खूबसूरत आप देख रहे हो, बिल्कुल जेट ब्लैक है, साइज 12 महीने के हिसाब से इसमें आज 2 क्विंटल बॉडी वेट है। किसी टाइम नहीं सर, 3 क्विंटल से ज्यादा वजन है इसका। किसी टाइम भी ये सीमन मांग सकती है। बिल्कुल सर। और 13-14 महीने की, जो मैं कहता हूँ 13-14 की महीने की जो कटड़ी गबड़ हो जाती है, हाँ जी, वो ये कटड़ी होती है। बिल्कुल जी, जो बिल्कुल 14 महीने की गबड़ होगी ना, एचएफ को पीछे छोड़ देगी, जी। 24 महीने की बच्चा दे देगी। बिल्कुल सर। और जिस दिन बच्चा देगी उस दिन इसकी वैल्यू कम से कम, यदि दूध अच्छा 17 किलो 16 किलो निकालती है, जी 4-5 लाख रुपए हरियाणा में कॉस्ट होगी इसकी। हाँ सर, पंजाब भी इतना पीछे मेरा नहीं है, 2 लाख आपको मिल जाएंगे। बजरंगी वाले से मेरी बात हुई थी एनएल से, वो बोल रहा था कि लाख रुपए की आज ले लेते हैं हम। तो देखो कहां से कहां पहुंच गए। हाँ जी जो साल भर की कट्टी 20,000 की 30,000 की बिकती थी, जी। आज लाख रुपए का ऑफर आता है, जैसे कंपनियों के पास आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या मिलता है, जब आप बाहर से आते हो, अपने जानवर को देखते हो, जी या आपसे जब आपको वेलकम करते हैं, जी तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है जी जी और एक पॉजिटिवनेस पैदा होती है। जी ये है डेयरी फार्म, जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके हाथ है, आपको पशु 60,000 का बनाना है या 6 लाख का बनाना है, तो जी ऐसे 6 लाख का बनता है, ऑटोमेटिक मतलब इंटरेस्ट हो जाता है। भाई का मैनेजमेंट इतना साफ सुथरा है, गटर की पत्थर की ठंडी छत, 14-13 फुट पे कम से कम इसकी छत लगा रखी है, वेंटिलेटर पूरा है, बाहर का मैनेजमेंट आप देख सकते हो। तो ऐसा देखने से तबीयत बहुत खुश हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इधर कहाँ बेटा, जी। इधर ले जाओ। आपके कुछ क्वेश्चन थे? तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में साइलेज का ट्रेंड बहुत ज्यादा है जी लेकिन मैं पंजाब और हरियाणा के जितने ब्रीडरों से बात की है, वो सब ये बोलते हैं कि जो साइलेज है भैंस के लिए जहर के समान है। जी और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइलेज तो नहीं छोड़ेंगे पंजाब वाले, वो जी। तो डालेंगे भैंस को, क्योंकि उसको हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि साइलेज भैंस को डालना कैसे है, और उसको मतलब ज्यादा मोटापा ना, फैटी लीवर ना हो, उसके अच्छी प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं साइलेज डाल के। तो साइलेज के ऊपर जो एक मैंने वीडियो डाली थी, वो भाई का सजेशन था, उसी पे मैंने वीडियो डाली थी। उस टॉपिक को आज इनके रूबरू होकर हम कंप्लीट करते हैं। ये साइलेज वही काम हो गया, जैसे जो लोग बड़ी गाड़ी या बाइक लेकिन जिम खाने जाते हैं, जी पैदल जाके जिम खाने नहीं जाते, क्योंकि वहां क्या करना, भागना ही तो है। जी आप भाग के भी तो जिम कर सकते हो, बिल्कुल सर। लेकिन एक काम न करके ने अपने आप को शॉर्टली हरी करके ने जी 6 महीने के लिए एक काम से मुक्ति पाने के लिए, कि डेली डे बाई डे पशु को अच्छा फोडर, फ्रेश फोडर देने की बजाय हम उसको दबा के साइलेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जी उससे बहुत लंबा कोई बेनिफिट है सिवाय नुकसान के। जैसे अपनी भैंस को, आज एग्जाम्पल है, पंजाब में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी भैंस रखता है, गाय रखता है, आप अपने गायों भैंसों का दूध चेक करा लो। यदि आपके पास 10 गायें हैं तो 8 में पोल्ट्री इन्फेक्शन मिलेगा। जो अमृतसर के पास में जो बाबा जी जो डेयरी करते हैं, जिसमें सांसरीवाल ने जिनकी भैंसों का लाइव मिल्किंग चलाया है, जी वो कौन से, मैं भूल जाता हूँ सर, मैं सुना नहीं बोल रहा जगह का नाम नहीं पता। अमृतसर के पास जो बाबा जी के जो गुरुवाड़ी का जो फार्म है, वो पिछले साल मेरे पास विजिट किया, तो उन्होंने बोला जी दूध तो अच्छा है लेकिन पीक पे नहीं आती। मैंने कहा सभी का इन्फेक्शन चेक कराओ, बोले दूध तो सही है। माँ भाई जिद्दी लगाना कोई फायदा नहीं, टेस्ट से पता चलेगा। जब आपकी भैंस का इन्फेक्शन चेक हुआ है, तो दूध देखने से आपको पता नहीं चलता अगर दूध सही है। उन्होंने जाते ही मेरे सिस्टम को फॉलो किया, तो मैक्सिमम भैंसों में उनको इन्फेक्शन मिला, इलाज किया, तो भैंसे रिप्रोडक्शन पे पीक पे आई, और उन्होंने बाद में मेरे को थैंक्स बोला कि आपके सिस्टम को फॉलो करके हमारी भैंसे पीक पे आ गई। और बाद में 26-26 किलो भैंसों का लाइव मिल्किंग कराया। जी
अंधेरे में थे वो लोग। हाँ जी। तो जो कहीं न कहीं जो हम ये साइलेज डालते हैं, इससे पेट के अंदर एसिडोसिस बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को पता है जी एसिडोसिस बढ़ती है, इससे गैस बढ़ती है, नो डाउट, क्योंकि बासी चीज कोई भी हो नुकसान करती हो। जी वो गैसेज क्या होती है, ब्लड में चली जाती है ग्लूकोज के माध्यम से, और ग्लूकोज के माध्यम से ब्लड में जाती है, तो ब्लड में बैक्टीरिया पैदा करती है, और ब्लड से वो फिर प्रोडक्शन कहाँ से, भैंस के खून से दूध बनता है, जी तो उसी से फिर वो दूध में चली जाती है। इसीलिए अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत साफ सफाई है, फिर भी आपकी भैंसें गोवा करी तो बदबू आ रही है, जी जबकि हमारी भैंसें गोवा करती है तूड़े का तो बदबू नहीं आती उसके जी अंदर। इसकी सामने आपके एग्जाम्पल है, जी पेशाब करेंगे उसमें से भी स्मेल आती है, जी जबकि हमारे हरियाणा की जो भैंसें जो दाना तूड़ा खाती है उनमें पेशाब में गोबर में स्मेल नहीं आती, वहां पे जी बंदा सो सकता है जी या बैठ नहीं सकता लंबे टाइम। जी जी तो ये इसका एग्जाम्पल है। इससे आप बच कैसे सकते हो? बचने का मतलब, यदि ऐसे आप साइलेज डालते हो तो आपके लिए कुछ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे एसिडोसिस के लिए कोई भी बफ आपको डालना पड़ेगा, कोई भी न्यूट्रिस्ट डालना पड़ेगा हफ्ते में 6 से 7 दिन, जी और टॉक्सिन बाइंडर, जी जो जो आप जहर दे रहे हैं वो जहर को टॉक्सिन बाइंडर का काम है गोबर के रास्ते इकट्ठा करके बाहर निकाल देना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो टॉक्सिन बाइंडर, एसिबप और न्यूट्रिस्ट, ये 3 चीजें आप एनिमल को दोगे तो आपका जो पशु है उसके ऊपर साइलेज का इफेक्ट तो आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। 90%, 100% की बजाय 10-15% आपको देखने को मिलेगा, जी लेकिन उससे अलग से कॉस्ट बढ़ जाएगी। जी तो दूसरी, साइलेज की जो मात्रा है वो कम से कम डालें। उसके अंदर कहीं न कहीं, यदि एक भैंस को आप 15 किलो साइलेज डालते हो जी तो उसमें 7 किलो साइलेज डालें, साथ में 2 किलो तूड़े में दाना खिला दे। जी तूड़ा साथ साथ जाता रहेगा तो पानी की कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी, पशु अच्छा पानी पिएगा, जी और इफेक्ट भी साइलेज का कम आएगा। जी कुछ लोगों ने कहा साइलेज के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है डेयरी फार्म। जी साइलेज तो 15-10 साल से आया है, पहले भी तो डेयरी फार्म चलते थे। बिल्कुल जी पंजाब के अंदर 200-200 गायों के फार्म आज से 20 साल पहले भी थे जी और चलते थे, लेकिन हम अपने शॉर्टकट के लिए बहुत सारी समस्याएं घर पे ले आते हैं। जी। तो ये तो साइलेज का था, और एनी क्वेश्चन भाई? ਔਰ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ भी रहेगा, हरियाणा और पंजाब दोनों में। दोनों में रहा सर। बिल्कुल। तो ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन आप भाई ने किया कि क्योंकि इनकी पंजाब के साथ में अटैचमेंट है, जो बंदा जहां मिट्टी पैदा होता है उससे ऑटोमेटिक उसकी अटैचमेंट होती जी है, जी और वो सोचता है कैसे हमारा पूरा सिस्टम डेवलप हो, जी नशे में न जाए, जी इधर उधर जो विदेश का ट्रेंड है उससे बचे। तो जो मिडिल से छोटा आदमी है उसका एग्जाम्पल तो आपको मिल गया होगा, यदि ये इससे इतना बेनिफिट ले सकते हैं पार्ट टाइम में, तो आप क्यों नहीं ले सकते? एक बात। दूसरी, आप इसको प्रोफेशनल बना सकते हो, क्योंकि नंबर एक, बेसिकली बात करें हम, जी तो हरियाणा से यहाँ पे हाफ रेट पे तूड़ा मिलता है, 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो सीजन पे मिल जाता है, मिल जबकि जाता है हरियाणा में 10 जी रुपए किलो मिलता है। ग्रीन फोडर, आप साइलेज की बजाय ग्रीन फोडर यदि कोशिश करोगे तो यहाँ पे 365 दिन ग्रीन फोडर आप रख सकते हो। मैं अभी भी देख रहा हूँ जी ऑफ सीजन में 10 फुट का 8 फुट का मक्का यहाँ पे है, जी देखने से भी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि हम एनिमल से बिलोंग करते हैं, जी जी और एक ड्रीम होता है काश हमारे पशु ये मक्का खाते तो 2 किलो दूध और जान दे, ठीक है सर। और खुश होते हो। बिल्कुल जी लेकिन वहां पानी की किल्लत लगाओ या आवारा मवेशियों की प्रॉब्लम लगाओ तो वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल रहता है। जी तो यहाँ के जो लोग हैं वो यदि इसको साइड बिजनेस लें, आज भी इसको हरियाणा से डबल इंप्रूवमेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि भैंस की बेसिक नीड है चारा तूड़ा, जी जो उसको चाहिए, जी तो पानी। जी मैं तो बोलता हूँ कि मैंने तो पानी के टैंकर मंगवाता था फीड के लिए, यहाँ तो जहां भी बोर करोगे मीठा पानी निकलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भैंस की बेसिकली तीनों चीजें यहाँ मिलती है, तो आप इस काम को अच्छा साइड बिजनेस बना सकते हो। कैसे? ब्रीड इंप्रूव करके। कोई भी काम है जे उसमें आपको पैसा नहीं आएगा तो आप उससे उब जाओगे, जी भले ही वो ऑफिस का काम हो, निर्जीव काम हो, या लाइव का काम हो, मच्छी पालन हो सकता है, आपका मुर्गी फार्म हो सकता है, भैंस का हो सकता है, गाय का हो सकता है, जी जी एक आपका ट्रैक्टर का है या गाड़ी का है, एजेंसी आपकी, वहां से आउटपुट नहीं आएगी तो कुछ दिन के बाद आप उससे उब जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा। जी जहां से पैसा आएगा, कोई भी काम है उसमें बंदे का इंटरेस्ट बढ़ता है। जी पैसा कब आएगा? जब ऐसे ब्रीड इंप्रूवमेंट करोगे, आप जी अच्छे बुल का चुनाव करोगे, जी। अच्छी भैंस का चुनाव करोगे। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ।
वही सबसे ਬਰੀਡਿੰਗ negative ਨਾ point। ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਬਰੀਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए सेटल्ड आदमी तो आप जैसा तो लगा देता है, लेकिन आम आदमी का वो ड्रीम रह जाता है। जी आप 2-3 लाख नहीं लगा सकते, अपने जो एनिमल है या एक एनिमल उधर से पकड़ के ने उसके ऊपर ब्रीड स्टार्ट कर दो, इधर की घटाते जाओ, 2 को सेल करो 1 लो। बिल्कुल जी। 60-60 हजार की जो आप लोगों को खाती है, आपकी पॉकेट से पैसा खाती है ना। जैसे भाई ने बताया अगर मैं 2 लाख का इससे दूध ले चुका, इन्होंने मैक्सिमम उसके ऊपर दाने दाने का 70,000 रुपये खर्च किया होगा। कूड़े का हर एक आपका कोई खर्च वो हाँ जी, काउंट नहीं होता, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो वेस्टेज है। बेस्ट है। आप वेस्टेज को यूज कर रहे हो, भैंस के उस सिस्टम में हाँ जी, कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ जी। यानी कि वेस्टेज का पैसा बना रहे हो। तो इस तरह यदि आप ब्रीड इंप्रूवमेंट करके ने जो 2 लाख का इनके दूध दे सकती है, तो एक छोटा फार्मर यदि 2 भैंस रखता है और यदि वो 4 से 5 लाख रुपए सालाना कमा लेता है, जी तो 40,000 रुपए महीना इनकम हो गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। पंजाब के लोग भी जॉब के पीछे खूब भोगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भागते। जी यहाँ का ट्रेंड थोड़ा सा बाहर का भी है, बाहर का ज्यादा है सर। तो यहाँ की जॉब की ट्राई मारने की बजाय 25-30 लाख रुपए डोनेट देने की बजाय जी। सोचते बाहर ही चले जाए 25 लाख में। तो बिल्कुल जी तो बिल्कुल। वहां जाना, क्योंकि वहां कम से कम पैसा तो मिलेगा। हाँ जी। यहाँ तो पंजाब में कोई 3rd क्लास जॉब करेंगे तो 35-40 हजार मिलेगा, बस तो बाहर घर छोड़ देते हैं, फैमिली छोड़ देते हैं। जबकि 2 भैंस से आप यहाँ पे 4-5 लाख रुपए, मैं नहीं बोलता ये तथ्य बोलते हैं, जी ये भाई के फार्म पे एग्जाम्पल बोलता है। जो 2 भैंसें 2-2 लाख रुपए का दूध दे रही है कम से कम, तो 4 लाख रुपए यदि यहाँ पे आपको है, तो आपके पास में एक अच्छा बिजनेस है। जैसे किशोर की एग्जाम्पल दिया था, जी हाँ जी उन्होंने हाई लेवल की ले रखी भाई, बिल्कुल तो जी इसलिए वो ज्यादा लाख रुपए कमाते हैं, उन्होंने तो 6-6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे बिल्कुल जी हैं। बिल्कुल। लेकिन आप एवरेज एनिमल से 1.5 लाख का, सिर्फ माइंड को चेंज करना है। सारा सिस्टम माइंड से होता है। कोई भी, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो धनाढ्य घरों में पैदा होते हैं, जी नहीं तो जीरो से हीरो बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे वाला सबका आज फैन है, बिल्कुल जी, सभी बिल्कुल। उसको जानते हैं, जी जी जीरो पे पैदा हुआ था बिल्कुल और आज पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल जी तो संघर्ष करना पड़ता है। आप इस फील्ड में भी यदि संघर्ष करते हो, ये अपना पुश्तनी धंधा है, तो हम इसको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम में और एक अच्छा प्रोफेशनल में चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और एक घर पे व्यवसाय मिलेगा। सबसे बढ़िया बात है घर पे। आज ही मैं सुबह सेव उड़ाने गया तो कोई किसी प्राइवेट जॉब वाला बंदा मिल गया, हाँ जी ऐसी बात चल गई, तो बोला आज संडे, आज भी मेरे को बुला रहा था, जी और बोला मैंने शादी में 2 दिन की छुट्टी कर ली, मंडे ट्यूसडे की, उसका पगार काट ली। जी तो आज संडे को मैंने मना कर दिया, मैंने भी डायरेक्ट नहीं किया, जी। झूठ बोलना पड़ा। जी आज मुझे आज कोई काम है, यदि मैं सच बोल देता तो फिर वो मेरी छुट्टी कर देता। जी तो ये है प्राइवेट जॉब पगार वाले की जी हालत। जी अरे कम से कम आप अपने घर पे हो, किसी भी टाइम उठ सकते हो, किसी टाइम सो सकते हो, और ये काम जब बंदा लाइफ का करता है तो इससे सुकून मिलता है। बिल्कुल जी सबसे परिवार को स्वस्थ दूध मिलता है। जी हम पैसा कमाते रहेंगे 50 लाख साल तक, तो पैसा कमाते रहेंगे, क्योंकि 50 लाख बंदे की बहुत सारी फीलिंग होती है, पैसा पैसा। जी उसके बाद हमारी बॉडी में, पंजाब में हम जिक्र करते, कैंसर, गोड्डे के दर्द इतने ज्यादा है कि हर दूसरा आदमी पीड़ित मिलेगा हर घर में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उस चीज से आप बच सकते हो कैसे? स्वस्थ खा के ने, आप स्वस्थ दूध पी के ने, स्वस्थ लस्सी पी के ने। बाहर वाला पता नहीं आपको क्या जहर दे के जाता है। एक साथ में मेरी पंजाब के भाइयों से सजेशन है, हर बंदा आध पैड़ी या एक पैड़ी अपने रूढ़ी का खाद डाले और अपने लिए अपनी गेहूं जो है खाने के लिए जीरी या गेहूं तैयार करे, क्योंकि अपने बेसिकली पंजाब हरियाणा का गेहूं ही खाते हैं हम, गेहूं की जी रोटी खाते हैं। बिल्कुल जी एक पैड़ी या हाफ पैड़ी, जिसके पास 4 पैड़ी वो हाफ पैड़ी रख ले, बड़ा जमींदार एक रख ले, उसको टोटल रूढ़ी की रखे और उसी की गेहूं ऑर्गेनिक जो हम खाओगे। महाराष्ट्र की, बाहर की कोई ब्रांडेड है ना, या कानिया रामदेव जैसा कोई ब्रांड लगा के बेच देगा ये रामदेव की गेहूं है, और पता नहीं उसमें क्या जहर डालते हैं, कोई गारंटी नहीं है। रामदेव तो 500 रुपए केजी में घी भी देता था गाय का, जबकि वो सारे उसके चिट्ठे पाट गए। वो सब अपने साथ में लूटा खसोटी है, डकैती है। तो फैशन की बजाय बाहर से पिसा पिसाया आटा एक सूत्रे से पॉलीथीन में या पैकिंग में लाना बड़ी गल नहीं है। असली जो माल है, असली जो चीज है, वो आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर सकता है, वो करोगे तो जो आपके 50 साल के बाद में गोडों में, मोढों में, सिर में, कैंसर में, हार्ट में जो प्रॉब्लम है, उनसे आज आप स्टार्ट करोगे तो आप वाली जो आने वाली पीढ़ियां है वो उन बीमारियों से बच जाएंगी। उनके पॉजिटिव के बारे में आप उनको बताओगे। तो हमारे को शिकार किया गया है षड्यंत्र के तहत यूरिया पे, पेस्टिसाइड पे, और उसके शिकार होते होते हमारे को 30 साल लगे, उसके इफेक्ट अब आने लगे। बिल्कुल जी। तो ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा।
ये अब पंजाब हमारा बड़ा घर है, हाँ जी। बड़ा भाई है, तो यहाँ पे आने से तो वैसे ही सुकून मिलता ਬਾਕੀ है। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ हमेशा भाई जी आपको पता है, मैं रात को भी कोई बंदा सजेस्ट ले जी। तो उसको सजेशन देता हूँ, लेकिन बंदा मुझे उल्लू बनाए ना, या मुझे अपनी स्टोरी, कुछ लोगों को इलाज नहीं पूछना होता, पहले उनकी स्टोरी सुनो। जी। उस स्टोरी का मुझे पता है, क्यों तजुर्बा है। हाँ जी। आप किसने क्या क्या किया होगा, डॉक्टर को दिखाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, उस 15 मिनट आप वेस्ट करने की बजाय आप बोलते हो तो मुझे टॉपिक 1 मिनट में पता चल जाता है प्रॉब्लम क्या है। जी। तो सिर्फ सीधे है ना, पॉइंट पे पहुंच जाए तो बेटर रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है। जी। जी। तो जो बंदा मुझे पानी मारता है, जी। ये पानी मारने की बात होती है जी, आप अच्छे हो, ये है वो हाँ, है, जी। आप ठीक ठाक हो। अरे ठीक हो तभी तो बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। ठीक ही नहीं होते तो बोलते कैसे। जब मैं बीमार था कोरोना में, तो मेरा फोन एक साइड में था, जी। समझो मैंने फोन उठाया तो मैं ठीक ही हूँ, जी। और मैं ड्राइविंग पे ही बात करता हूँ, जी। कहीं पे हूँ मैं बात करता हूँ, फोन उठा के बात करता हूँ। लेकिन उन बंदों से बात करने में अच्छा नहीं लगता है जो बेकार की बातें, बहुत सारे साल में अमृत भाई ऐसे बंदे मिलते हैं, जी। बोला मेरी बात सुनो वैसा आप, जी। तो उनकी बात सुनने के लिए मैं आपके बाध्य पास नहीं हूँ, वक्त नहीं, वक्त वो नहीं। मुझे उससे पूरा इरिटेट होता है, मैं जी। स्पष्ट बोलता हूँ। ठीक है सर। हाँ, किसी का पशु मेरी वजह से बच जाता है तो उससे मुझे सुकून मिलता है। ठीक है सर। तो वीवर धन्यवाद। आप बताना कमेंट के माध्यम से आपको भाई अमृत के जो पशु है, यहाँ का विजिट है, वो कैसा लगा, और ऐसे ही विजिट करते रहेंगे। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।